अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बिलाल अरशद और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल। तो जी आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि हम गोल्डन रेशो से एक लोगो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि गोल्डन रेशो क्या होता है। गोल्डन रेशो एक मैथमेटिकल टर्म है। क्योंकि ये मैथ की क्लास नहीं है इसलिए उसमें हम नहीं जाएंगे। हम सिंपल ये देखेंगे कि गोल्डन रेशो एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने डिज़ाइन में या किसी भी चीज़ में एक सिमिट्री लेके आ सकते हैं। वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ओरिएंटेड सिमिट्रिकल लगेगा वो। कोई भी आपका डिज़ाइन है या इस वीडियो में हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे तो वो लोगो जो होगा अगर हम उसे गोल्डन रेशो से बनाएंगे तो इट विल बी सिमिट्रिकल। तो जो गोल्डन रेशो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो हमेशा से यूज़ होती आई है। इस पे काफ़ी रिसर्च हुई भी है। ये जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, न्यू स्ट्रक्चर्स, जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनती हैं, इनमें भी गोल्डन रेशो को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गोल्डन रेशो को हम नेचर में हर बड़ी जगहों पे देखते हैं, जैसे कि फूल हैं, कोई ह्यूमन बॉडी है या ऐसे कोई भी सीनरी, कोई भी ऐसी चीज़ नेचुरल है या वो आर्किटेक्चरल है या कोई डिज़ाइन है, उसमें गोल्डन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जहाँ पर गोल्डन रेशो हमें मिलती है वहाँ पर वो चीज़ एक सिमेट्रिकल लुक देती है। तो आज हमने एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि लोगो के लिए हम बेसिकली सर्कल्स यूज़ करते हैं जो गोल्डन रेशो को फॉलो करते हैं। और वो सर्कल्स इस तरह से साइज्ड होते हैं कि वो गोल्डन रेशो को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे शिफ्ट दबा के, ताकि वो दोनों तरफ से इक्वल उसकी विड्थ और हाइट उसकी इक्वल आए। उसको एक स्क्वायर ड्रॉ करके इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर ले आएंगे। ये हमारे पास दो स्क्वायर्स आ गए हैं, यहाँ इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अब इसके ये एज से हम एक नया स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और उसको भी हम शिफ्ट दबा के यहाँ तक ले आएंगे। अब ये हमारे पास तीन स्क्वायर्स आ गए हैं। नेक्स्ट मैं इसको क्या करूँगा कि इस पूरी शेप को मैं रोटेट करूँगा 90 डिग्रीज तक। और वो कैसे करेंगे, रोटेट टूल पर डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं 270 डिग्रीज लिख दूंगा तो ये हमारे पास रोटेट हो गया। अब हमने एक मज़ीद नया स्क्वायर ड्रॉ करना है, वो भी ऐसे ही शिफ्ट दबा के इस पूरी शेप के साथ एक नया स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। इसको भी रोटेट करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करके रोटेट टूल पर डबल क्लिक 270 एंड ओके। उसके बाद फिर एक और नया स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही इसको इस तरफ ले आए, सिलेक्ट करके रोटेट करें, एक नया स्क्वायर ड्रॉ कीजिए। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्क्वायर्स आ गए हैं जो कि इस तरह से साइज्ड हैं कि ये सब गोल्डन रेशो को फॉलो कर रहे हैं। एक और स्क्वायर बना लेते हैं इसी तरह, इस सब को सिलेक्ट करके रोटेट करेंगे और एक और स्क्वायर हम बना लेंगे बिल्कुल इतना। ठीक है जी, ये अब हमारे पास डिफरेंट साइजेस के स्क्वायर्स आ गए हैं जो कि गोल्डन रेशो को फॉलो कर रहे हैं। हमने क्योंकि अपने लोगों में सर्कल्स यूज़ करने हैं तो अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं स्क्वायर्स के अंदर हम अपने सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे कि सेंटर से शुरू करके शिफ्ट और आल्ट को दबा के हम सर्कल बनाएंगे। आल्ट से क्या हो रहा है, आल्ट दबाने से जो हमारा सर्कल है वो सेंटर से शुरू हो रहा है, सेंटर से ग्रो कर रहा है। और शिफ्ट दबाने से वो एक सिमेट्रिकल हाइट और विड्थ के साथ हमारा सर्कल बन रहा है।
तो पुराने वर्जन्स में हमें ये नए सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ते थे। नए वर्जन में हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स की तरह के अंदर आर्क्स ही है, सर्कल्स बने हुए हैं। इनको अगर हम पकड़ के यूं अंदर की तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास ये जो हमारा स्क्वायर था वही एक सर्कल बन जाएगा। तो हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे सारे स्क्वायर्स में, इसी तरह जो रह गए हैं उनको जूम कर लें। जी, ये हमारे पास आ गए सर्कल्स। अब इन्हीं सर्कल्स को यूज़ करके हम अपना गोल्डन रेशो का लोगो बनाएंगे। ओके जी, तो सर्कल्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम ये क्या करेंगे कि इन सब सर्कल्स को सिलेक्ट करके इनकी फिल जो है वो नन कर देंगे और इनकी सिर्फ हम स्ट्रोक जो है वही रखेंगे। नेक्स्ट हमने जो लोगो बनाना है वो उसकी हमारे पास एक बेसिक शेप चाहिए। ये मैंने पेंसिल से ही एक पेज पे ड्रॉ किया था। हम इसी के ऊपर सर्कल्स को यूज़ करके एक लोगो बनाएंगे। इसको मैं उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ और ये हमारे पास एक पेज पर पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ एक बर्ड है, इसको हम लोगो में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम अपने हर साइज का सर्कल इस तस्वीर में जो भी आर्क्स हैं, जितने भी ये कर्व्ड लाइंस हैं या जो आर्क्स हैं, इनको हम अपने सर्कल के आर्क से या उनकी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस से हम कवर करेंगे। और डिफरेंट साइजेस के हमारे पास आर्क्स हैं और डिफरेंट साइजेस के हमारे पास सर्कल्स हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा सर्कल कौन सी आर्क पे कौन सी लाइन पे फिट बैठ रहा है और हम उस सर्कल को वहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये सिर्फ अंदाज़ा ही है कि कौन सा सर्कल कौन सी लाइन पे फिट बैठेगा, वो हमें सर्कल लगा के देखना पड़ेगा। तो जब भी हम यहाँ से सर्कल उठाएंगे तो आल्ट दबा के उसको उठाएंगे ताकि वो कॉपी हो जाए और वहाँ पर ओरिजिनल सर्कल हमारा वैसे ही रहे, क्योंकि हमने वो बाद में भी यूज़ करना है। तो ये देखें जी, ये मैं एक सर्कल यहाँ पर लाया हूँ और ये मेरा ख्याल है कि इसके बॉडी के इस पार्ट के साथ ये फिट बैठ रहा। ठीक है जी, तो ये एक सर्कल हमारा इसकी बॉडी के साथ फिट आ रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि यही वाला सर्कल इसकी चोंच के साथ भी फिट आएगा। इसको पकड़ के आल्ट दबा के हम यहाँ पर ले आएंगे। अगर आपको ये नहीं सही लगता तो कोई और सर्कल ट्राई कर लें, इससे बड़े साइज़ वाला ट्राई कर लेते हैं। आल्ट दबा कर इसको यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर लगा के देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। जी, ये वाला सर्कल बिल्कुल सही है। अब इसी को हम इसी सर्कल से इसके चोंच का नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। ये इसकी चोंच का नीचे वाला पार्ट बन गया। अब एक सर्कल लेकर उससे हम इसका हेड बनाएंगे। इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अगर पेंसिल ड्राइंग की लाइंस के बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहा तो डोंट वरी अबाउट इट, वो हमें बिल्कुल चाहिए भी नहीं है। हमें चाहिए कि जो हमारी शेप है वो एक परफेक्टली राउंड सर्कल से बने। तो हम जो सर्कल्स हैं उन्हीं को हम अपना रेफरेंस रखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे जो हमारी बैकग्राउंड वाली इमेज है वो उसके ऊपर बिल्कुल लाइंस आ रही हैं कि नहीं आ रही, वो हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता। तो अब हम इसका पर बना लेते हैं। पर के लिए हमें, मेरा ख्याल है कि ये वाला सर्कल सही रहेगा। इसको यहाँ पर लगा के देखते हैं। जी, ये सही है। अब इसके पर के बाकी दूसरे हिस्से के लिए हम ये वाला सर्कल ट्राई करते हैं। ये ठीक है। अब इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर रख देंगे। इसी को कॉपी करके यहाँ पर लेंगे।
ये हमारे पास इसका पर कंप्लीट हो गया। अब इसकी बॉडी का ये वाला हिस्सा अभी रहता है, उसके लिए हम, मेरा ख्याल है यही वाला सर्कल फिट रहेगा, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। सही है। अब इसके हेड का ये नीचे वाला हिस्सा अभी रहता है, उसके लिए हम यही सर्कल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी दुम रह गई है बस। दुम के लिए हम देखते हैं कि कौन सा सर्कल सही रहेगा, ये वाला लगा कर देखते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरफ, हाँ ये सही हो गया। अब इसके जो दुम है उसके लिए हम यही वाला सर्कल डिफरेंट जगहों पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ओके। काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप बन गई है, लेकिन हम इसको अभी रिफाइन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब दुम की दूसरी साइड बना लेते हैं। यही वाले सर्कल्स जो हमने दुम की एक साइड के लिए यूज़ किए हैं, इन्हीं को उठाकर यूँ यहाँ पर रख देंगे। इधर ले आए, इसी को उठा के इधर ले आए, ये यहाँ पर आ गया। ये यहाँ पर, लें जी, हमारा जो बर्ड की जितनी भी आउटलाइंस थी वो हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हमने इसको एक तरह से रिफाइन करना है। उसको हम कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या करता है कि आपकी अगर दो शेप्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो उनमें से रिक्वायर्ड पार्ट को डिलीट भी कर सकता है, उनमें से रिक्वायर्ड पार्ट को एक दूसरे से मर्ज भी कर सकता है। जिस तरह ये दो, अगर हम बड़े सर्कल्स को देखते हैं तो इनके दरमियान ये वाला जो पार्ट है ये एक मर्ज नहीं कर रहा, और ये जो पार्ट है ये मर्ज कर रहा है, और उसके अलावा ये जो पार्ट है ये भी मर्ज नहीं कर रहा। तो इस शेप को हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें हमारी रिक्वायर्ड शेप मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या सबसे पहले देखें जी, अगर हम ये दो सर्कल्स सिलेक्ट करते हैं और फिर शेप बिल्डर टूल से इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये देखें जो भी एक शेप का ओवरलैपिंग एरिया या नॉन ओवरलैपिंग एरिया जो भी है उसको ये हाईलाइट कर रहा है, इस तरह इसके अंदर डॉट से आ रहे हैं। तो हमें अब इन शेप से हमने इसकी बर्ड की चोंच बनाई थी, तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया चाहिए, और बाकी ये जितना भी एरिया इन दो शेप से बन रहा है हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो एरिया हमें नहीं चाहिए वहाँ पर हम आल्ट दबाकर, अब कर्सर पे देखें अभी प्लस का साइन है, अगर हम आल्ट दबाएंगे तो वो साइन नेगेटिव माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो शेप डिलीट हो जाएगी। अगर हम प्लस से प्रेस करते हैं तो ये दोनों इन शेप्स को मिला देगा, लेकिन हमने मिलाना नहीं है, हमें ये वाली शेप नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करेगा, आल्ट दबाएंगे तो कर्सर पे नेगेटिव जब माइनस का साइन आएगा तब हम इसको यूं ड्रैग करेंगे तो ये इस वाली शेप को डिलीट कर देगा। और ये देखें हमारे पास यहाँ पर एक ये चोंच जैसी शेप हमारे पास आ गई है जो कि हमें चाहिए थी। अब इन दोनों सर्कल से हमें चोंच चाहिए और बाकी ये
जितनी भी अंदर ये वाला जो बाकी पार्ट है इन दोनों सर्कल्स का, ये हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब शेप बिल्डर टूल है, जो शेप बिल्डर टूल जो है वो सिर्फ उन्हीं शेप्स पे उन्हीं शेप्स को मॉडिफाई करेगा जो शेप्स उस वक्त सिलेक्टेड होंगी। फॉर एग्जांपल ये देखें कि अगर मैं इन्हीं दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल यूज़ करता हूँ, तो ये क्या करेगा कि इसको पूरी तरह डिलीट कर देगा। हमें क्या करना है कि हमें ये वाला पार्ट चाहिए और बाकी सारा पार्ट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगर इन सब को सिलेक्ट करके अब शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे, तो देखें ये सिर्फ इस पार्ट को हाईलाइट करेगा, क्योंकि बाकी सारी शेप्स भी उस शेप बिल्डर टूल में हाईलाइटेड हो गई हैं। तो उस अब जो शेप बिल्डर टूल है वो इन सब को भी एज अ बाउंड्री या एज अ शेप कंसिडर कर रहा है, और इनको वो अब इस शेप को, इन जो दो सर्कल्स थे उनकी ये वाली जो शेप थी, उनको वो एज वन शेप कंसिडर नहीं कर रहा। इसमें अब डिफरेंट शेप्स बन गई हैं, जहाँ पर भी मैं लेके जा रहा हूँ वो उसको एक डिफरेंट शेप कंसिडर कर रहा है। तो हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, हम इसको आल्ट दबाएंगे, क्लिक करेंगे और वो इसको डिलीट कर देगा। इसी तरह जो बाकी शेप्स हैं इनको भी हम शेप बिल्डर टूल से इसी तरह देख सकते हैं कि जौन सी हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे, जौन सी हमें चाहिए उसको हम रख लेंगे। तो ये जितना पार्ट है ये वाला और यहाँ पर ये नीचे वाला, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। हम आल्ट होल्ड करेंगे और हर शेप के अंदर यूँ ड्रैग करते जाएंगे जो जो शेप हमें नहीं चाहिए, और ये शेप बिल्डर टूल जो है ये उस शेप को डिलीट करता जाएगा। जो जौन सी शेप्स हमें चाहिए जो उस हम बर्ड के अंदर हैं, उनको हम इस तरह प्लस साइन से ड्रैग करके मर्ज करते जाएंगे और वो एक शेप बनती जाएगी। ये देख, इन सब को मर्ज करके अब शेप बिल्डर टूल जो है वो इसको एक शेप कंसिडर कर रहा है। मतलब जब हम प्लस साइन के साथ ही डिफरेंट शेप्स के अंदर ड्रैग करेंगे तो वो उनको मर्ज कर देगा और वो एक शेप बन जाएगी। इस तरह हम अपने पूरा बर्ड जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई है बेसिक शेप हमारे बर्ड की। तो लोगो बेसिकली हमारा तैयार है, अब इसमें कलर्स करने हैं, और वो भी ट्रायल एंड एरर से ही पता चलता है। बार बार डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस देख के आप यहाँ तो अगर आपको क्लाइंट ने एक अपने ब्रांड का, अपने कंपनी का कलर अगर आपको दिया होगा तो आप वही यूज़ करेंगे। अगर नहीं आपने उसने आपको अगर फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी दिया होगा तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस ट्राई करके आपको देखना पड़ता है कि कौन सा कलर कहाँ पर सूट कर रहा है, कौन सा कलर किसके साथ सूट कर रहा है। तो ये अलहदा डिबेट है। यहाँ पर मैं जो हूँ वो क्योंकि हमारे पास ये अब डिफरेंट शेप्स बन चुकी हैं, इनमें अब मैं ग्रेडियंट यूज़ करूँगा। ग्रेडियंट जो है वो एक अच्छी लुक देता है लोगों को, ख़ास तौर पे गोल्डन रेशो वाले लोगों को। और हमारा जो है वो मज़ीद एक परिंदा है, तो परिंदे को एक अच्छी लुक देने के लिए जो ग्रेडियंट्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ किया है, तो ये जो डार्क कलर और लाइट कलर का ग्रेडियंट है ये यहाँ पर एक शेड वाला इफ़ेक्ट भी दे रहा है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा फेदर ऊपर है और कौन सा फेदर नीचे है। इसी तरह यहाँ पर जो फेदर विंग्स के हैं उसमें भी हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सा फेदर ऊपर है और कौन सा फेदर नीचे है। यहाँ पर हमें
इसको हम सेलेक्ट करके तो लें जी, हमारा गोल्डन रेशो लोगो हो गया है तैयार। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपने कुछ इस वीडियो से कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।